फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स कहने वाले महामानव अब छात्रों और युवाओं को और उनके समर्थकों को कह रहे हैं दिमागी नक्सल। युवाओं की बात में ऐसा है कि पहले भी हम सबने इस विषय को उठाया और क्या क्या वादे किए गए। ये जो नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं, इनके बयान उठा के देख लीजिए। पहले तो ये छात्रों को धमकाना बंद करें। ये कहते हैं कि हम समझा देंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बदला नियम, अब सिर्फ 2 लाख ही मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्रों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। अब 2 लाख के अधिक राशि के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करना होगा और योजना को आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इसके अधिक राशि के लिए राज्य के छात्र छात्राओं को पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अब क्या है पूरा प्रक्रिया, आइए विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का तो नियम ही बदल गया। हाँ बिल्कुल, उच्च शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके अनुसार राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देने वाली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। 4 लाख की जगह अब सिर्फ 2 लाख रुपए तक प्रभावी मिलेगा लोन और यह 2031 तक योजना प्रभावी रहेगी। अधिकतम 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण के लिए विद्यार्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छात्र छात्राओं को जिला निबंधन परामर्श केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और आवेदन की जांच के बाद ही ऋण मिलेगी। यह ऋण की प्रक्रिया पूरी होगी। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से अब तक अधिकतम 4 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता रहा है, लेकिन अब ये 2 लाख रुपया ही दिया जाएगा। इसको लेकर जनसुराज ने बड़ा सवाल उठाया है। आप पहले देख लीजिए कि जनसुराज के नेता सौरभ क्या कह रहे हैं, उनको सुन लीजिए तो ज़्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, मेरे ख्याल से बिहार ही नहीं पूरा देश इस समय छात्रों और युवाओं के आक्रोश से पूरी तरीके से परिचित है और उस आक्रोश में हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई एक टिप्पणी को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता का प्रारंभ हम 2 लाइन से करना चाहते हैं कि जो रोक नहीं पाए पेपर लीक और नकल, वही फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स कहने वाले महामानव अब छात्रों और युवाओं को और उनके समर्थकों को कह रहे हैं दिमागी नक्सल। भाई, छात्र और युवा किस चीज की मांग कर रहे हैं इससे हम सब परिचित हैं, लेकिन एक अप्रत्याशित बात कल बिहार में हुई है और आज का ये प्रेस वार्ता एक प्रकार से जो बिहार में सम्राट जी की सरकार है और उनका किस प्रकार से युवाओं और छात्रों को छलने का काम किया जा रहा है, ये जनसुराज सबूत के साथ आपके सामने रख रहा है। मुझे ऐसा विश्वास है कि अभी तक मैंने मीडिया में इससे संबंधित कोई बात नहीं देखी है। ये एक पत्र आपके सामने है। ये पत्र कल 19/8/2026 का पत्र है। इसकी कॉपी 20 पेज का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है बिहार सरकार का। इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस पत्र का लव्वोलुआब यह है कि आप सब जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना थी, जो 2016 में 7 निश्चय 1 की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको नीतीश कुमार जी और तब हमारे जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ब्रेन चाइल्ड था ये 7 निश्चय 1। और उस योजना के अनुसार बिहार में या बिहार से बाहर कहीं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार के छात्रों को 4 लाख रुपए जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो प्रदान किया जाता था और इसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसके लिए डीआरसीसी के माध्यम से यह लोन छात्रों को प्रदान किया जाता था। आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद
बिहार की जो वित्तीय स्थिति हुई, बजट के बाद जो जो बातें हमने की थी, हम जनसुराज ने की थी प्रेस वार्ता के माध्यम से, वो एक एक तथ्य सत्य हुआ। और पिछले 3 से 4 महीने में लगातार जनसुराज ये प्रश्न उठाता रहा कि छात्र जो बिहार में हैं और छात्र जो बिहार से बाहर हैं, उनके सेमेस्टर का फी क्यों नहीं दिया जा रहा है। और लगातार सरकार डिनायल मोड में रही कि नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। जब हम लोगों ने इसको बार बार उठाया तो 1.5 महीने, बांकीपुर चुनाव से 1 महीने पहले उसकी एक किस्त भेजी गई। पिछले बुधवार को कैबिनेट का बैठक हुआ। उस कैबिनेट की बैठक में 9,000 करोड़ लगभग रुपए जो है उसकी 950 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई और 5 साल का इस योजना को एक्सटेंशन दिया गया। 2026 से 2031 तक 7 निश्चय के अंदर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है, जो डीआरसीसी से दिया जाता है, इसको 25 से 31 तक एक्सटेंशन दिया गया था पिछले बुधवार को कैबिनेट की बैठक में। और कल ये पत्र के माध्यम से बता दिया गया है कि अब जो वो 4 लाख रुपए का जो ऋण होता था, वो मात्र 2 लाख रुपए रह जाएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 4 लाख रुपए की राशि को घटाकर बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार ने 2 लाख रुपए कर दिया है। तो मुझे अब ये बताएं कि बिहार में वो कौन सा कोर्स है। आपने जितनी चीजों की लिस्टिंग की है, चाहे वो नर्सिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो बाकी की चीजों की पढ़ाई हो, जो आपके ही इस डॉक्यूमेंट में लिस्टेड है, उसमें कहां आप बताइए कि 2 लाख रुपए में कौन सी पढ़ाई करवाई जाती है बिहार में। और वो छात्र जो आपके इस ऋण के सहारे पढ़ाई करने का ख्वाब देख रहे थे, वो अब पढ़ाई कैसे करेंगे और उनको कहां जाना पड़ेगा। इसमें एक और कैच है। पहली बात तो यह है, आपको जानना चाहिए कि 2 लाख से ऊपर का अब ऋण लेने के लिए आपको बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो 2 लाख से ऊपर का ऋण है, उसको अब टैग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके साथ उसको टैग कर दिया गया है। दूसरा, 2 लाख से ऊपर का जो भी लोन होगा, उस पर अब इंटरेस्ट देना होगा बिहार के बच्चों को। और ये जो योजना है, इसको अब एक और सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है कि NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो लिस्टेड इंस्टीट्यूशन हैं, सिर्फ वही इस 2 लाख की योजना में शामिल हो पाएंगे। यानी बिहार के मैक्सिमम कॉलेजेस जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, वो उसमें 2 लाख की योजना का भी लाभ नहीं। भाई, बिहार में होना ऐसा चाहिए था कि 4 लाख, आपको 202 सीटों का बहुमत दिया बिहार ने, आपको यह बढ़ाकर 4 लाख से 6 लाख कर देना चाहिए था। तो आपने 4 लाख से 2 लाख कर दिया। और NIRF के तहत ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है बिहार में, वो पहले ही छट जाएंगे। जो सिर्फ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े संस्थान हैं, सिर्फ वो रहेंगे। और आज कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का फीस, पूरे कोर्स का फीस 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए से कम नहीं है। तो बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी जी को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के छात्रों के साथ यह धोखा और चुपके से क्यों किया गया। यह कहीं भी मीडिया में नहीं है, इसको प्रकाशित नहीं किया गया है। एक तरफ युवाओं से रील बनवाने के लिए और उसका व्यूज पर 10,000 रुपए की आप प्रोत्साहन राशि देंगे कि सरकार की तारीफ करिए, हमारी बड़ाई करिए, आपको हम पैसा देंगे। लेकिन छात्रों का, उनके हक का 4 लाख रुपए को 2 लाख कर दिए। कहीं मीडिया में इस पर एक शब्द नहीं है। इसकी कॉपी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो यह सरासर छात्रों और जेनजीज के साथ धोखा है और जनसुराज इसका मुखालफत करती है, विरोध करती है और तत्काल सम्राट चौधरी की सरकार को यह अल्टीमेटम देती है कि पुनः इस 4 लाख को आप लागू करिए, आगे नहीं तो आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए। इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यह छात्रों की बात थी, अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की बात में ऐसा है कि पहले भी हम सबने इस विषय को उठाया
और क्या क्या वादे किए गए, ये जो नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं इनके बयान उठा के देख लीजिए। पहले तो ये छात्रों को धमकाना बंद करें। ये कहते हैं कि हम समझा देंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो। सर, तो ऐसे में 2 लाख से ज्यादा अगर लेना है तो पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हाँ बिल्कुल, ये मुश्किल हो गया थोड़ा। अब इसे घटाकर अधिकतम 2 लाख रुपए कर दिया गया है 4 लाख से। अधिसूचना के अनुसार शेष 2 लाख रुपए या उससे अधिक के ऋण के लिए विद्यार्थियों को पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल का आवेदन करना होगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों पर विद्यार्थियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की मुफ्त सुविधा भी दी जाएगी। संशोधित योजना को लोक वित्त समिति और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है और नए नियम राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। पहले स्वीकृत आवेदनों का निष्पादन पुराने नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। संशोधित योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेगी। यानी पहले जो जिन लोगों ने आवेदन किया उनको मिल सकता है 4 लाख, लेकिन अब जो नए लोग आवेदन देंगे उनको 2 लाख ही मिलेगा। मतलब कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी 950 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। बिल्कुल, चालू वित्तीय वर्ष के लिए 950 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है और राज्य में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 28% से बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी केंद्रीय योजनाओं से भी जोड़ा गया है। केंद्र की संबंधित योजनाओं के दायरे में नहीं आने वाले पात्र विद्यार्थियों को राज्य सरकार की योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। ऋण की राशि के पुनर्भुगतान की अवधि को भी स्पष्ट किया गया है। 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए अध्ययन एवं मोरेटोरियम अवधि के बाद अधिकतम 3 वर्ष में राशि चुकानी होगी। सर, तो ऐसे में ऋण कितने दिनों में चुकाना होगा? देखिए, 2 से 4 लाख रुपए तक के ऋण को अधिकतम 5 वर्ष में और 4 से 10 लाख रुपए तक के ऋण को अधिकतम 10 वर्षों में चुकाना है। लंबित और अनुत्पादक शिक्षा ऋणों के निस्तारण और वसूली में सुधार के लिए वन टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। आवेदन, स्वीकृति, ऋण वितरण, निगरानी, पुनर्भुगतान, शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया एकीकृत प्रणाली से संचालित होगी। नई व्यवस्था में समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाले विद्यार्थियों को 30% ब्याज प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये बड़ी बात है। छात्रा, दिव्यांग और मंगलामुखी लाभार्थियों को निर्धारित अवधि में भुगतान करने पर 10% यानी 40% ब्याज प्रोत्साहन मिलेगा। सर, तो ऐसे में अब तक कितने आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं? देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 4,81,000 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें 4,15,000 से अधिक विद्यार्थियों को करीब 8,0865 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। 15,801 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और राज्य और इसके बाहर के कुल 3,429 शिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। सूत्रों के अनुसार अगले साल से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो बिहार में पढ़ेंगे। मतलब बाहर के कॉलेज संस्थानों में पढ़ने के लिए अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार वासियों को शिक्षा के नाम पर तो बिहार का बहुत पैसा बाहर चला जा रहा है ना, तो उसको बिहार में ही रोकने के लिए बिहार सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। अभी तक लिया नहीं है, अभी योजना बन रही है। मैं बता रहा हूँ, ये भीतर की बात है जी। कि अब जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसका लाभ वही ले पाएगा जो बिहार में पढ़ेगा। मतलब बिहार का पैसा बिहार ही में रहेगा। तो हजारों करोड़ बिहार का चल जा रहा है, सरकार का पैसा दूसरे राज्यों में। तो इसीलिए सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अभी इंतज़ार करिए, अभी ऐलान नहीं हुआ है, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो सूत्र बता रहे हैं तो हम दावा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म है कि अगले साल से ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ केवल वही छात्र ले पाएंगे जो बिहार के कॉलेज संस्थानों में पढ़ेंगे। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।